बच्चों नमस्ते। पिछली कक्षा में हमने वाक्य शुद्धि के पहले 4 प्रकार पढ़े थे। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ और क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। और मुझे उम्मीद है कि आपने उनका अभ्यास भी किया होगा। आज की कक्षा में हम वाक्य शुद्धि के अगले 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार सीखने वाले हैं, यानी 5 से 8 तक के प्रकार। ये प्रकार है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों, ये चारों विषय परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बोलचाल की भाषा में भी हम यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इसलिए आज की कक्षा में ध्यान से सुनना, उदाहरणों को समझना और अंत में थोड़ा अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, कॉपी किताब निकाल लो और चलिए शुरू करते हैं वाक्य शुद्धि पाठ 3। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों, अब हम एक बहुत जरूरी विषय पढ़ने जा रहे हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, तेज, आज, कल, बहुत, अधिक, तुरंत, हमेशा आदि। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि क्या होती है? जब वाक्य में क्रिया विशेषण का गलत प्रयोग, अनावश्यक प्रयोग या गलत स्थान पर प्रयोग हो जाए तो उसे क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि कहते हैं। क्रिया विशेषण में अशुद्धियाँ कैसे होती हैं? अनावश्यक क्रिया विशेषण का प्रयोग, गलत अर्थ वाला क्रिया विशेषण लगाना, क्रिया विशेषण का गलत स्थान, 2 समान अर्थ वाले शब्दों का साथ प्रयोग। उदाहरण: अशुद्ध, शुद्ध। बच्चों, अनावश्यक शब्द का प्रयोग। अशुद्ध वाक्य: वो बहुत अधिक तेज दौड़ा। बच्चों, बहुत और अधिक दोनों एक ही अर्थ देते हैं। शुद्ध वाक्य: वो बहुत तेज दौड़ा या वो अधिक तेज दौड़ा। गलत क्रिया विशेषण: अशुद्ध वाक्य: वो कल स्कूल जाएगा था। बच्चों, कल जाएगा भविष्य है, था भूतकाल है। शुद्ध वाक्य: वो कल स्कूल जाएगा या वो कल स्कूल गया था। स्थान की गलती: अशुद्ध वाक्य: वो पढ़ता है ध्यान से। बच्चों, क्रिया विशेषण को क्रिया के पास रखना चाहिए। शुद्ध वाक्य: वो ध्यान से पढ़ता है। अर्थ में भ्रम: अशुद्ध वाक्य: वो हमेशा कभी कभी स्कूल आता है। बच्चों, हमेशा और कभी कभी का अर्थ उल्टा है। शुद्ध वाक्य: वो कभी कभी स्कूल आता है या वो हमेशा स्कूल आता है। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें: क्रिया विशेषण का अर्थ सही हो, अनावश्यक शब्द न जोड़ें, क्रिया के अनुसार प्रयोग करें, एक ही अर्थ वाले शब्द साथ न रखें। बच्चों, अगर क्रिया विशेषण सही होगा तो वाक्य का अर्थ भी साफ और सुंदर बनेगा। वचन संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों, अब हम वचन की बात करेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ छोटी सी गलती भी वाक्य को गलत बना देती है। वचन क्या होता है? जिस शब्द से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार: 1 एकवचन, 2 बहुवचन। जैसे लड़का, लड़के, किताब, किताबें, बच्चा, बच्चे। वचन संबंधी अशुद्धि क्या होती है? जब वाक्य में एकवचन और बहुवचन का मेल सही न हो तो उसे वचन संबंधी अशुद्धि कहते हैं। वचन संबंधी अशुद्धियाँ कैसी होती हैं? कर्ता और क्रिया में वचन का मेल न होना, विशेषण और संज्ञा का वचन अलग होना, सर्वनाम का वचन गलत होना, संख्या शब्द के साथ गलत वचन। उदाहरण: अशुद्ध, शुद्ध। 1 कर्ता क्रिया में अशुद्धि। अशुद्ध वाक्य: बच्चे मैदान में खेल रहा है। बच्चों, बच्चे बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन होगी। शुद्ध वाक्य: बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा, विशेषण संज्ञा में अशुद्धि। अशुद्ध वाक्य: ये सुंदर फूल है। बच्चों, ये और फूल बहुवचन है। शुद्ध वाक्य: ये सुंदर फूल हैं। तीसरा, सर्वनाम में वचन की गलती। अशुद्ध वाक्य: हम स्कूल जाता हूँ। बच्चों, हम बहुवचन हैं। शुद्ध वाक्य: हम स्कूल जाते हैं। चौथा,
संख्या शब्द के साथ गलती। अशुद्ध वाक्य, मेरे पास 2 किताब है। बच्चों, 2 के साथ बहुवचन आएगा। शुद्ध वाक्य, मेरे पास 2 किताबें हैं। परीक्षा में ध्यान रखने योग्य बातें। एक वचन बहुवचन का मेल रखें। कर्ता के अनुसार क्रिया बदलें। संख्या शब्द देखते ही वचन जांचें। विशेषण, सर्वनाम और क्रिया सबका मेल जरूरी है। बच्चों, याद रखो, वचन सही होगा तो वाक्य अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अभ्यास करते रहो। लिंग संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, पहले समझो लिंग क्या होता है। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं। 1 पुल्लिंग, पुरुष जाति। 2 स्त्रीलिंग, स्त्री जाति। जैसे लड़का, लड़की, राजा, रानी, पिता, माता। लिंग संबंधी अशुद्धि क्या होती है? जब वाक्य में संज्ञा का लिंग गलत हो, विशेषण या क्रिया लिंग के अनुसार न आए, तो ऐसी गलती को कहते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं? बच्चों, ध्यान से सुनो। लिंग की गलतियां इन कारणों से होती हैं। 1 संज्ञा और क्रिया में लिंग का मेल न होना। 2 विशेषण का गलत प्रयोग। 3 सर्वनाम में लिंग की गलती। 4 पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों में भ्रम। उदाहरण, अशुद्ध, शुद्ध। उदाहरण 1 संज्ञा क्रिया में अशुद्धि। अशुद्ध वाक्य, वह लड़की स्कूल जा रहा है। लड़की स्त्रीलिंग है। शुद्ध वाक्य, वह लड़की स्कूल जा रही है। उदाहरण 2 विशेषण में अशुद्धि। अशुद्ध वाक्य, मेरी बहन बहुत होशियार लड़का है। शुद्ध वाक्य, मेरी बहन बहुत होशियार लड़की है। उदाहरण 3 सर्वनाम में अशुद्धि। अशुद्ध वाक्य, मेरी माँ आया है। माँ स्त्रीलिंग। शुद्ध वाक्य, मेरी माँ आई है। उदाहरण 4 पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भ्रम। अशुद्ध वाक्य, शेरनी जंगल में घूम रहा था। शुद्ध वाक्य, शेरनी जंगल में घूम रही थी। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें। पहले संज्ञा पहचानो, फिर उसका लिंग देखो, फिर विशेषण और क्रिया मिलाओ। याद रखने का सूत्र: संज्ञा, लिंग, क्रिया, विशेषण। संक्षेप, रिकैप। बच्चों, आज हमने सीखा: 1 लिंग क्या होता है। 2 लिंग संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं। 3 और वाक्य को शुद्ध कैसे करें। कारक संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, पहले समझो कारक क्या होता है। जिससे ये पता चले कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से किस रूप में है, उसे कारक कहते हैं। आसान भाषा में, कारक बताता है कि कौन, किसने, किसको, किससे, किसका, कहाँ, किसमें। कारक के प्रमुख प्रकार। बच्चों, परीक्षा में ज्यादातर ये कारक आते हैं। 1 कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से, संप्रदान कारक, को या के लिए, अपादान कारक, से, संबंध कारक, का, की, के, अधिकरण कारक, में या पर। कारक संबंधी अशुद्धि क्या होती है? जब वाक्य में कारक चिन्ह गलत लग जाए या आवश्यक कारक चिन्ह न हो या अनावश्यक कारक चिन्ह जुड़ जाए, तो ऐसी गलती को कहते हैं कारक संबंधी अशुद्धि। कारक संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं? बच्चों, ध्यान से। 1 ने का गलत प्रयोग। 2 को और के लिए में भ्रम। 3 से का गलत स्थान। 4 संबंध कारक में गलती। 5 अपादान कारक यानी में पर का गलत प्रयोग। उदाहरण, अशुद्ध से शुद्ध। उदाहरण 1 कर्ता कारक ने की गलती। अशुद्ध वाक्य, राम ने फल खाया। बच्चों, भूतकाल प्लस सकर्मक क्रिया में ठीक है, लेकिन आगे देखो। अशुद्ध वाक्य, राम ने स्कूल जाता है। यहाँ ने गलत है। शुद्ध वाक्य, राम स्कूल जाता है। उदाहरण 2 कर्म कारक को की गलती। अशुद्ध वाक्य, मुझे राम गया। बच्चों, कर्म के लिए को चाहिए। शुद्ध वाक्य, मुझे राम को देखना है या राम मुझे मिला।
उदाहरण 3, संप्रदान कारक के लिए। अशुद्ध वाक्य, ये किताब मेरे को है। बच्चों, स्वामित्व में के लिए नहीं आता। शुद्ध वाक्य, ये किताब मेरे लिए है। उदाहरण 4, करण कारक से। अशुद्ध वाक्य, वो चाकू खाया। शुद्ध वाक्य, वो चाकू से खाया। उदाहरण 5, संबंध कारक की गलती। अशुद्ध वाक्य, राम का किताब नहीं है। बच्चों, किताब स्त्रीलिंग है। शुद्ध वाक्य, राम की किताब नहीं है। उदाहरण 6, अधिकरण कारक में या पर। अशुद्ध वाक्य, वो मेज में बैठा है। शुद्ध वाक्य, वो मेज पर बैठा है। परीक्षा के लिए गोल्डन रूल्स। ने केवल भूतकाल प्लस सकर्मक क्रिया में। को और के लिए में फर्क समझो। का की के का मेल लिंग वचन से। में पर का सही प्रयोग। संक्षेप, रीकैप। बच्चों, आज हमने सीखा कारक क्या होता है, कारक संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं और उन्हें शुद्ध कैसे करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने वाक्य शुद्धि के 4 और महत्वपूर्ण प्रकार सीखे। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां। आज आपने जाना कि कहाँ धीरे धीरे जैसे शब्द गलत हो जाते हैं, कैसे एक वचन बहुवचन बदलते ही वाक्य अशुद्ध हो जाता है, लिंग की छोटी सी गलती पूरी पंक्ति बिगाड़ देती है और कारक चिन्ह गलत होने से अर्थ बदल जाता है। बच्चों, याद रखो, वाक्य तभी शुद्ध होता है जब हर शब्द अपने स्थान और रूप में सही हो। घर जाकर 5-5 वाक्य खुद बनाकर अभ्यास करो। आज पढ़े हुए नियम दोहराओ और अगर कहीं भ्रम हो तो दोबारा वीडियो जरूर देखना। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि पार्ट 4 यानी शेष प्रकार, और भी रोचक उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो। धन्यवाद बच्चों।